अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सैमुअल टेलर कॉलरिज ने अपने वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया में मीटर के बारे में बात की है और कहा है कि जो मीटर है शायरी के अंदर वो एक एसेंशियल पार्ट है और इसके बग़ैर जो पोइट्री है वो नामुकम्मल है। इससे पहले हम इस पे बात करें तो हम थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट में विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही है कि जो मीटर है वो एक सुपर एडिशन है, वो एक ऑप्शनल पार्ट है पोइट्री का और इसको सिर्फ प्लेयर के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है पोइट्री का। तो इसके आंसर में कॉलरिज लिखते हैं कि नहीं, जो मीटर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है पोइट्री का और ये कोई ऑप्शनल डेकोरेशन नहीं है, बल्कि ये एक ऑर्गेनिक एंड एसेंशियल एलिमेंट है पोइट्री का। कॉलरिज का जो मेन आइडिया था उसको हम इस तरीके से बयान कर सकते हैं कि जो मीटर है कॉलरिज के मुताबिक जब वो इस्तेमाल होता है शायरी के अंदर तो जो रीडर है मीटर के ज़रिए ही पहचानता है कि मैं अब ऐसी बात पढ़ने लगा हूँ जो कि प्रोज से डिफरेंट है, मैं एक आर्ट की दुनिया में जा रहा हूँ। और प्रोज जो है, प्रोज का मतलब है डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन। पोइट्री जो है जिसके अंदर मीटर इस्तेमाल होता है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है और उसके अंदर हाइटेंड इमोशन, इमेजिनेशन, एस्थेटिक प्लेयर जो है वो मौजूद होता है मीटर के अंदर। मीटर जो है वो एक आर्टिस्टिक फ्रेम है और बहुत ज़रूरी होता है लैंग्वेज के लिए, जो लैंग्वेज हम पोइट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पोइट्री के अंदर बहुत इंटेंस और पैशनेट एक्सप्रेशन होते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, अनयूजुअल वर्ड ऑर्डर होता है, बहुत ही कंडेंस फ्रेजिंग होती है। तो ये जो रेगुलरिटी है मीटर की, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें देती है जिसके अंदर ये सारे पॉइंट्स जो हैं हम बआसानी तरीके से बयान कर सकते हैं। कॉलरिज ये बात मानते थे कि मीटर जो है वो एक स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड रीडर के अंदर पैदा करता है, एक ना प्लेजेंट स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट और उसके साथ कामनेस भी देता है ये मीटर रीडर के माइंड में। और ये कांस्टेंट एंटिसिपेशन होती है और फुलफिलमेंट ऑफ रिदमिक पैटर्न होती है और हम ये कह सकते हैं कि जो मीटर के ज़रिए ही इमोशनल और इमेजिनेटिव कंटेंट जो है वो पोएट सामने लाता है। जो कॉलरिज ये बात कहते हैं कि जो मीटर है वो एक बैलेंस प्रोवाइड करता है स्पॉन्टेनियस इम्पल्स ऑफ इमोशन का, या हम ये कह लें कि स्पॉन्टेनियस इम्पल्स ऑफ पैशन। जब जज्बात बहुत ज़्यादा अरूज पर पहुंच जाएं तो उनको कंट्रोल भी तो हमने करना है। उस कंट्रोल के लिए, उन जज्बात के कंट्रोल के लिए हमें मीटर की ज़रूरत होती है, कॉलरिज ये बात कहते हैं। और जो रॉ इमोशंस हैं, रॉ इमोशंस को हम वैसे का वैसा ही नहीं पोइट्री में बयान कर सकते। ये जो मीटर है इन रॉ इमोशन को एक डिसिप्लिन देता है, उनको बैलेंस करता है। वर्ड्सवर्थ ये बात कहते थे कि ये जो मीटर है ये बस एक प्लेयर ऐड करता है। कॉलरिज ये बात कहते हैं नहीं, मीटर एक एसेंशियल पार्ट है और जो प्लेयर है वो पैटर्न से आएगा, हार्मनी से आएगा, एक्सपेक्टेशन और वेरिएशन के इंटरप्ले से आएगा। एस्थेटिक प्लेयर जो है वो पोइटिक एक्सपीरियंस के लिए बहुत फंडामेंटल चीज़ है। अब हम ये देखते हैं कि इस मीटर की बहुत स्ट्रेंथ भी हैं और इसकी क्या वीकनेसेस हैं। वीकनेसेस तो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मीटर बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है, तो हम सिर्फ स्ट्रेंथ ही डिस्कस करेंगे मीटर की। कॉलरिज ये बात कहते थे कि जो पोइट्री के अंदर, क्योंकि पोइट्री प्रोज से डिफरेंट है, इसीलिए अगर दोनों पोइट्री के अंदर और प्रोज के अंदर हमने सिमिलर सब्जेक्ट लिखने हैं, सिमिलर सब्जेक्ट पे बात करनी है, तो मीटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा।
साथ में वो ये बात कहते हैं कि जो पोइट्री है वो एक कॉन्शियस आर्ट है, उसके लिए स्किल चाहिए, आपको कंट्रोल चाहिए, आपको सिर्फ स्पॉन्टेनियस फीलिंग नहीं चाहिए, आपको मीटर की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। साथ में वो ये बात कहते हैं कि जो आइडियाज़ हैं साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के, रिदम के, जो रीडर के ऊपर होते हैं, वो सिर्फ उन 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 थॉट्स के लिए भी आपको एक पैटर्न चाहिए, और वो पैटर्न आपको प्रोवाइड करता है आपका मीटर। साथ में वो ये बात भी कहते हैं कि जो व्यूज़ हैं वो अच्छे तरीके से कनेक्ट होते हैं मीटर के ज़रिए, हाइटेंड लैंग्वेज हो, इमोशनल इम्पैक्ट हो, आर्टिस्टिक कंट्रोल हो, इन सारी चीज़ों को जो कोहरेंस देती है जो चीज़, वो है मीटर। साथ में हम ये बात कह लें कि कुछ पोइट्री ऐसी होती है जिसमें जो फ्री वर्ड्स होती है, जिसमें फ्री वर्ड्स ऐसी शायरी को हम कहते हैं जिसमें जो मीटर है वो इरेगुलर होता है। एक लाइन के अंदर आपको 12 सिलेबल्स मिल जाएंगे, दूसरी लाइन में 8 सिलेबल्स मिल जाएंगे। तो फ्री वर्ड्स के अंदर जो मीटर है वो इम्बैलेंस होता है। और हम ये बात एंड में कह सकते हैं कि जो कॉलरेज ने अपने व्यूज़ दिए हैं मेट्रिकल कंपोजिशन के, वो पावरफुल हैं, इंसाइटफुल हैं, और उन्होंने अच्छा डिफेंस किया है मीटर का शायरी के अंदर। उनके जो आर्ग्यूज़ हैं वो काफ़ी, उनके जो आर्गूमेंट्स हैं वो काफ़ी कन्विंसिंग है, और मीटर जो है वो एक ऑप्शनल एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल एलिमेंट है पोइट्री का, और ये फंडामेंटल एलिमेंट ही पोइट्री और प्रोज़ को डिफरेंट बनाता है। अगर हम आम ज़िंदगी के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, उनको लिखेंगे, तो वो प्रोज़ बन जाएंगी। अगर हम उन्हीं को मीटर में लिखेंगे तो वो शायरी बन जाएगी। तो ये मेन डिफरेंस है प्रोज़ और पोइट्री का।